Hello बच्चों, let's read the question. Question says if angle AOB is equal to 90 degree and angle ABC is equal to 30 degree, then angle CAO is equal to A option is 30 degree, B option is 45 degree, C option is 90 degree and D option is 60 degree. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर गिवन है एंगल AOB 90 डिग्री और एंगल ABC 30 डिग्री। तो हमें एंगल CAO ये वाला एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इस की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे थ्योरम पर। वो थ्योरम क्या है? द एंगल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल is twice the angle subtended by it is twice the angle subtended by it on the remaining part of सर्कल यानी कि कोई भी आर्क सर्कमफेरेंस पर जितना एंगल सबटेंड करेगी उसका ट्वाइस वो किस पर सबटेंड करेगी? सेंटर के ऊपर सबटेंड करेगी। नाउ इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या क्या है उसको देखते हैं। गिवन दैट क्या गिवन है? एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री एंड एंगल ABC कितना है? ABC इज इक्वल टू है हमारा 30 डिग्री। ABC कितना है? 30 डिग्री है। नाउ अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल OAB के अंदर जो OA और OB ये क्या है? दोनों की दोनों रेडियस है सर्कल की। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं OAB के अंदर इसकी दो साइड इक्वल होगी। और वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल द साइड द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वी नो इन ट्रायंगल, अगर मैं इसकी बात करूं इन ट्रायंगल AOB, अगर हम ट्रायंगल AOB की बात करें तो इसके अंदर क्या है? इन AOB OA इज इक्वल टू किसके इक्वल है? OB के। बिकॉज क्यों इक्वल है? दोनों की दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। और इन ट्रायंगल द एंगल्स द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट एंगल होंगे इक्वल साइड्स के, तो वे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दो साइड्स इस ट्रायंगल की OA और OB दोनों इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन से एंगल? एंगल OAB एंड एंगल OBA दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? एंगल OBA के इक्वल आ जाएगा। नाउ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी by angle some property of triangle by angle some property of ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल OAB के अंदर तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा? दैट इज एंगल OAB प्लस एंगल OBA और प्लस एंगल AOB। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और OBA किसके इक्वल है? OAB के। तो OBA की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? OAB। एंगल OAB प्लस एंगल OAB और प्लस OA एंगल AOB कितना गिवन है? 90 डिग्री गिवन है। तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। और 90 को हम राइट में ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस
180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे दैट इज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ एंगल ओ ए बी हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। नाउ जो आर्क ए बी है कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर ए ओ बी, और जो सर्कमफ्रेंस पर जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल उस पर एंगल कौन सा सबटेंड कर रही है ए सी बी। तो जो एंगल ए ओ बी होगा कितना होगा ट्वाइस ऑफ ए सी बी के इक्वल आ जाएगा। नाउ नाउ जो हम की कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर देंगे। सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा रिमेनिंग पार्ट पर जितना भी एंगल बनेगा टू टाइम्स होगा। नाउ जो एंगल ए ओ बी होगा एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के। और ए ओ बी कितना गिवन है 90 डिग्री गिवन है दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए सी बी हमारा कितना आ जाएगा ए सी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि जो ऊपर का एंगल है हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। नाउ अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, ये कंप्लीट ट्रायंगल हमारा। नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी, नाउ इन ट्रायंगल हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इसके तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो तीनों एंगल कौन कौन से है इसका एंगल ए सी बी, एंगल सी ए बी एंड एंगल एंगल सी बी ए। इन तीनों का दिया ए बी सी, इन तीनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। दैट इज एंगल कौन कौन से एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी और प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल एसीबी हमने कितना फाइंड आउट किया एंगल एसीबी हमारा कितना है 45 डिग्री। तो इसकी तो हम क्या रिप्लेस कर देंगे 45 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी हमारा कितना है एंगल सी ए बी एज इट इज रखते हैं अभी एंगल सी ए बी एज इट इज। और एंगल ए बी सी कितना है ए बी सी कितना गिवन है एंगल ए बी सी हमारा गिवन है 30 डिग्री। तो इसको जो हम क्या रिप्लेस कर देंगे 30 डिग्री रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। नो एंगल सी ए बी को मैं कैसे ब्रेक कर दूंगा एंगल सी ए बी को मैं ब्रेक कर दूंगा एंगल सी ए ओ एंड एंगल ओ ए बी दोनों के सम के अंदर ब्रेक कर दूंगा इस एंगल को दैट इज 45 डिग्री एज इट इज। प्लस सी ए बी को मैं किस तरह से ब्रेक कर दूंगा एंगल सी ए ओ इन दो के सम में लिख दूंगा एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी और प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए ओ ए बी हमने कितना फाइंड आउट किया था 45 डिग्री दैट इज आ जाएगा 45 डिग्री प्लस एंगल एंगल सी ए ओ प्लस 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो एंगल सी ए ओ प्लस 45 45 90 और 30 कितना आ जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल सी ए ओ हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।